तो सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो हमेशा याद रखेंगे कि फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में करना होता है तो हमेशा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब परसेंटेज का सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है कि 40 पैसे ऑफ 2 रुपीज़, मतलब कि पूछ रहा है कि 40 पैसे 2 रुपीज़ का कितना परसेंट होता है। अब इसी में एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि 25 सेंटीमीटर्स ऑफ 4 मीटर्स, मतलब पूछ रहा है कि 25 सेंटीमीटर 4 मीटर्स का कितना परसेंट होता है। तो अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ 350, मतलब कि इसमें पूछा है कि 350 का 5% कितना होता है। पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्टेड, ए गॉट 60% ऑफ द वोट्स, द टोटल वोट्स वर पोल्ड 8000, हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कैंडिडेट्स के बीच में वोट हुआ, ए और बी के बीच में। ठीक है, ए 60% वोट के साथ जीत गया। ठीक है, और टोटल कितने लोग वोट दिए थे, 8000 लोग वोट दिए थे। ठीक है, तो बताना है कि ए को कितना वोट मिला और बी को कितना वोट मिला। तो सबसे पहले ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में जो जो डाटा दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट्स में लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला डाटा क्या दिया हुआ है, 60%, तो ए को कितना वोट मिला, 60%। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वोट ए गॉट इक्वल्स टू 60%। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो यहाँ लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अच्छा ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, ठीक है, उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, 8000 टोटल नंबर वोट्स 8000। अब अगर ए को 60% वोट मिला है तो बी को कितना मिला होगा, बी को 40% मिला होगा, उसको भी लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ वोट्स बी गॉट, तो बी को मिला 40% वोट। ठीक है, अब पूछा है कि नंबर ऑफ वोट्स, हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट, तो यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ वोट्स ए गॉट। पहले निकालेंगे कि ए को कितना वोट मिला है। ठीक है, तो ए को कितना मिला, 60% ऑफ 8000। टोटल लोग 8000 लोग दिए थे, उसमें से 60% लोग किसको वोट दिए, ए को, तो 60% ऑफ 8000। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि परसेंट से कभी भी हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई हो गया। अब 8000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा इसके साथ। अब बचा क्या, 60 इंटू 80। ठीक है, 8 6 या 48, ये 00। ठीक है, तो ए को कितना वोट मिला, 4800। अब बी को निकाल लेते हैं, बी को कितना वोट मिला, नंबर ऑफ वोट्स बी। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो उस हिसाब से बहुत ही इजी लगा होगा। ठीक है, अब 40 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, इसमें भी 00 कट जाएगा, 40 इंटू 80, 8 4 जा 3200। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और क्विकली बता देते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। दो कैंडिडेट्स के बीच में वोट हुआ, ए और बी। ठीक है, अब ए को 60% वोट मिला, टोटल 8000 लोग वोट दिए थे, तो पूछ रहा था कि ए को कितना वोट मिला और बी को कितना वोट मिला। ठीक है, पहले जो डाटा दिया था वो लिख लिए कि परसेंटेज ऑफ वोट ए गॉट इक्वल टू 60%, टोटल नंबर वोट्स वर पोल्ड इक्वल टू 8000। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट चालू होता है। परसेंटेज ऑफ वोट्स बी गॉट 40%, अगर ए को 60 मिला तो ऑफकोर्स बी को 40 मिला होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ वोट्स ए गॉट, तो ए को कितना वोट मिला, 60% ऑफ 8000, 8000 का 60% उसको वोट मिला है, तो निकाल लिए। अब परसेंट से कभी भी नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिए। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, 8000 का 8000 ये कट के फाइनल आंसर आ गया 4800। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A person saves 12% of his salary every month. If his salary is 2500, find his expenditure. ठीक है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है जो अपने सैलरी का 12% हर मंथ सेव करता है, सेविंग्स में यानी कि गुल्लक में डालता है।
ठीक है, और उसका मंथली सैलरी कितना है 2500, काफी कम है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सैलरी he saves इक्वल्स टू 12%। 12% अपना सैलरी का सेव करता है। अब his मंथली सैलरी, उसका मंथली सैलरी कितना है, उसका मंथली सैलरी है 2500। अब पूछा है फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले अगर 12% वो सेव करता है तो कितना स्पेंड करता है वो पहले निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सैलरी ही स्पेंड्स, ठीक है। तो टोटल 100% होता है किसी भी चीज का, उसमें से 12% वो सेव करता है, तो बचा कितना 88%। 88% वो स्पेंड करता है, ठीक है। अब इसी परसेंट को हम लोग को नंबर में लेके आना है, लेके आ जाते हैं। अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड्स, तो क्या करता है 88% ऑफ 2500 वो स्पेंड कर देता है। लगता है कुत्ता लोग भूत देख लिया। चलो ठीक है, 88 बाई 100 ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया 2500, ठीक है, ये कट गया। अब 88 इंटू 25 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2200, ठीक है। तो यानी कि वो 2200 रुपीज स्पेंड करता है एवरी मंथ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ क्लास हैज 30 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, ठीक है। तो एक क्लास है जिसमें 30 बॉयज हैं, 25 गर्ल्स है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें कि बॉयज का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ boys in the class equals to 30, number of girls in the class equals to 25, ठीक है। अब क्या बोला, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसको परसेंट में करना है वो जाएगा ऊपर, जिसके कंपैरिजन में करना है वो आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, पूरे क्लास के कंपैरिजन में। तो पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 55, तो क्लास के कंपैरिजन में कर रहे हैं तो पूरा क्लास का स्टूडेंट्स को नीचे लिखेंगे, तो 55 है, 30 प्लस 25 हो गया 55। अब ये भी बताया था कि परसेंटेज में कभी भी करेंगे तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 20 हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 11, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और पॉइंट में आंसर लाएंगे तो आएगा 54.545%, जिसको अगर हम लोग एवरेज कर दें 54.55% आ जाएगा, क्योंकि कभी भी अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो आगे वाले में 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ही बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस टाइप का तीनों क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में समझा चुके थे, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये तीनों को आप बनाइएगा। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2% ऑफ
2 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का 2% कितना होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो 2 आवर्स 30 मिनट्स इसको पूरा को हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या होगा। 2 आवर्स 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो 2 आवर इक्वल्स टू 2 इंटू 60, 30 तो ऑलरेडी मिनट में है तो उसको बस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 120 प्लस 30 मिनट्स इक्वल्स टू टोटल हो गया 150 मिनट्स, ठीक है। इसका 2% निकालना था, यानी कि 2% ऑफ 150 मिनट्स हम लोग को निकालना है। तो एकदम सिंपल है, परसेंट से हम लोग को नंबर में लेके आना है। परसेंट से कभी भी नंबर में लाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 150 का 150 ही रहेगा, ये जीरो कट जाएगा, 5 के टेल में ये 2 बार में, 5 के टेल में ये 3 बार में, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा 3 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट्स में था इसीलिए आंसर भी हम लोग का मिनट्स में ही आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 12 kg इज 725 ग्राम, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि 725 ग्राम 12 kg का कितना परसेंट है। सबसे पहले क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको भी हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। हमेशा हम लोग छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 12 kg इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 ग्राम, ठीक है। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो 12 kg इक्वल्स टू 12,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको परसेंट में कन्वर्ट करना है वो ऊपर, जिसके कंपैरिजन में कन्वर्ट कर रहे हैं वो नीचे, ठीक है। और परसेंट में करना है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई। 725 को परसेंट में करना था तो ये ऊपर, 12 kg का कितना परसेंट है वो पूछ रहा था तो ये नीचे, ठीक है। और क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये दोनों कट जाएगा, ये 2 0 कट गया, 5 के टेल में ये 145 बार में और ये 5 के टेल में 24 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया 145 बाई 24। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 61/24% आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो आज के वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज चालू करेंगे परसेंटेज चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय।